अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप इस किस्म की फ़िक्रे बहुत बोलते हैं जब आपने कहना हो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं मैं हार ना जाऊं, या जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में खुदा न ख्वास्ता भी कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो, खुदा न ख्वास्ता कहीं ये ना हो। जैसे अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो गॉड फॉरबिड भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है खुदा न ख्वास्ता। लेकिन इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर है जो खुदा न ख्वास्ता को शो करता है, और उसको कहते हैं लेस्ट और शुड का पेयर का इस्तेमाल, जिसे को रिलेटिव कंजंक्शन है, ये पेयर में होता है। लेस्ट का मीनिंग ही यही है कहीं ऐसा ना हो, और उसके साथ शुड आ जाता है अगले फिक्रे में, ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और मीनिंग क्या होता है कहीं ऐसा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। अब आपने देखा कि वर्क हार्ड तो ये कि कंपैरेटिव सेंटेंस हो गई, या डू वर्क हार्ड आप कह देते हैं। अब लेस्ट के बाद यू शुड फेल कहना है, आपने ये नहीं कहना लेस्ट यू शुड नॉट फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। आप कहें क्योंकि तो इसमें ना आ रहा है इसलिए मैंने नॉट लगाना है। इसमें ना आएगा लेकिन आपने पॉजिटिव ही लिखना है, लेस्ट यू शुड फेल लिखना है, यू शुड नॉट नहीं लगाना, क्योंकि लेस्ट का अपना मीनिंग ही यही है कहीं ऐसा ना हो। यानी कि लेस्ट के बाद जो शुड आ रहा है उसमें नॉट नहीं लगाना, एक कॉमन एरर है। एक और एग्जांपल देखें, ड्राइव द कार केयरफुली लेस्ट यू शुड मीट एन एक्सीडेंट, गाड़ी आहिस्ता चलाओ कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए। अब आप ये नहीं कह सकते लेस्ट यू शुड नॉट मीट एन एक्सीडेंट। तो क्यों, उसकी रीजन आपको बता रहा हूं, क्योंकि लेस्ट इटसेल्फ उसका मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो। जब आपने लिख दिया ड्राइव द कार केयरफुली, लेस्ट आपने लगा दिया तो इसका मतलब है आपने नॉट कर दिया, नहीं आपने क्या दिया। उसके बाद शुड नॉट आपने नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, हम अपनी डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। आज इसको मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।